Good morning, student. My name is Nitisha Kadu from your computer department. Okay. Now, this is the lecture of our object-oriented programming using C++. Now, student, in our previous lecture, we completed our unit 4, and that is pointer and polymorphism in C++. Okay. So, in that lecture, what we learn? We learn about the pointer and polymorphism. Okay. So first tell me what is pointer. Now here pointer is just a variable that hold a memory address of the another variable. पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है. वो क्या स्टोर करता है? दूसरे जो वेरिएबल से हमारे जो हम लोग हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है. ओके. देन वी लर्न अबाउट द पोलीमॉर्फिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलीमॉर्फिज्म? Polymorphism means one name, many forms. Here, polymorphism that is made with Greek word, that is a combination of two words, poly and morphism. Okay. So, for example, देखो one person है वो अपनी लाइफ में अलग अलग रोल परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल ही कैन बी द फादर, ही कैन बी द ब्रदर, हस्बैंड. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पर्सन है बट वो अलग अलग रोल परफॉर्म करता है. सो सिमिलरली पोलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स. नाउ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पोलीमॉर्फिज्म. विच आर दे? Here the runtime polymorphism and compile time polymorphism, that is the two different types of our polymorphism. Now compile time polymorphism क्या होता है? Now in this type of polymorphism, which function we have to call to the execute on a specific call, वो हम लोग को पता चलता है at the time of compilation. That is called as a compile time polymorphism. उसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं. देन दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो उसमें जो भी फंक्शन कॉल करवाना है वो आइडेंटिफाई होता है एट अ रन टाइम और उसको हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और यू कैन से द लेट बाइंडिंग. ओके. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दैट वी स्टडीड इन अवर unit 4. So these are the few topics that we cover in our unit 4. Now today we are going to start our fifth unit, that is file operation. Okay. So in that unit we learn about files, then C++ stream and C++ stream classes. Okay. And we learn how to perform the different file operations. Okay. So first of all we will start with what is file. Now file क्या होता है? ओके. तो देखो यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ओनली विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड स्क्रीन. फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हम लोग को डायरेक्टली हैंडल करना है कीबोर्ड से या स्क्रीन से, जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन है. देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम लोग को क्या करना है? जो भी हमारा डेटाज रहता है वो हम लोग को स्टोर करना है इन अवर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. और वो हम लोग किसमें स्टोर करते हैं? इन अ फाइल. ओके. सो हियर द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर द प्रोग्राम्स एंड द डेटा इन अ सेकेंडरी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फाइल. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. देखो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है? जो भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो स्टोर करता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. कौन से फॉर्म में? फाइल के फॉर्म में. तो फाइल क्या होता है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फाइल में जो भी हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है. ओके. सो फाइल इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ information. Which type of that information? That is related data. Okay, related information. So here you can see the file is a sequence of bit, byte and lines or record whose meaning is defined by the creator and user. देखो फाइल क्या रहता है? वो सीक्वेंस ऑफ बीट रहता है, अदरवाइज बाइट रहता है. और उसका मीनिंग कौन डिफाइन करता है कि कौन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिफाइन कौन करता है? जिसने फाइल क्रिएट की है वो और जो भी हमारा यूज़र है वो. सो फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बीट और बाइट्स और लाइन्स. नाउ द फाइल इज नेम एंड इट इज़ रिफर बाय इट्स नेम.
ना जितनी भी फाइल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, तो हर एक फाइल का उसका यूनिक नेम रहता है। अब लोग सेम नेम से दो फाइल को सेव नहीं कर सकते। हर एक फाइल का उसका यूनिक नेम रहता है, और जब भी हम लोग वो फाइल को रिफ़र करना रहता है, देन वी कैन यूज़ दैट फाइल नेम। ओके, सो टू डिफाइन अ फाइल प्रॉपरली, it is necessary to consider the operation which can be performed on the file. So operating system provide most of the essential file manipulation service such as a create, open, read, rewind, close and delete. मतलब कोई भी फाइल को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हम लोग को उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आइडेंटिफाई करना है। तो कोई भी फाइल है जो हम लोग ने क्रिएट की है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ओपन, वो फाइल को हम लोग ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। देन क्लोज, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। देन रीड एंड राइट, रीड का मीनिंग क्या है कि जो भी फाइल है उसका डेटा हम लोग रीड करेंगे, और राइट का मतलब कि हम लोग उस फाइल में डेटा को एंटर कर सकते हैं। देन दूसरा है रिवाइंड। सो दिस आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म ऑन अवर फाइल। सो a program typically involves the data communication between the console and the program, or between the file and the program. So the program must be at least perform the data exchange between the processor and main memory. Now कि हम लोग जो भी हमारे कंप्यूटर में है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करते हैं कि वो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं किसके बीच में, हमारे प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। सो फाइल क्या होता है समझ में आया। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल में जो भी रिलेटेड डेटा है वो हम लोग स्टोर करते हैं, और हर एक फाइल का उसका यूनिक नेम रहता है, और जब भी हम लोग वो फाइल को रिफ़र करना रहता है देन वी कैन यूज़ दैट फाइल नेम। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटर्न टू स्टोर द डेटा एंड द रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। देखो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि वो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए या फाइल में डेटा को स्टोर करने के लिए और फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए जनरेट होते हैं। सो कंप्यूटर प्रोग्राम जो रहता है वो टू टाइप्स के डेटा कम्युनिकेशन करता है। कौन कौन से डेटा कम्युनिकेशन करता है? फर्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द कीबोर्ड, मॉनिटर एंड द प्रोग्राम। फर्स्ट कम्युनिकेशन क्या रहता है कि वो डेटा ट्रांसफ़र करता है किसके बीच में, कीबोर्ड, मॉनिटर और हमारे जो भी प्रोग्राम जनरेट किए उसके बीच में। दूसरा रहता है कि ट्रांसफ़र बिटवीन द प्रोग्राम एंड डिस्क फाइल। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि जो भी हमारा कीबोर्ड है, स्क्रीन है, उसमें से वो डेटा लेगा और वो प्रोग्राम लिखेगा, प्रोग्राम को देगा। और दूसरा जो भी प्रोग्राम का डेटा होगा वो डिस्क में, मतलब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो प्रिंट करेगा। ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन दैट इज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। सो समझ में आया क्या होता है फाइल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज C++ स्ट्रीम। नाउ C++ स्ट्रीम क्या होता है? Now stream is a sequence of byte. It is act as a source from which the input data can be obtained and a destination to which the input data can be sent. देखो स्ट्रीम क्या रहता है कि स्ट्रीम वो रहता है सीक्वेंस ऑफ बाइट। क्या है वो? सीक्वेंस ऑफ बाइट। और ये जो स्ट्रीम रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है? सोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे इनपुट डेटा है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और जो भी हमारा डेस्टिनेशन डेटा है वो सेंड होता है। सो तो ये व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। वो क्या है? वो एक्ट करता है एज अ सोर्स, मतलब जो भी इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा आता है वो रीड करता है, और जो भी आउटपुट डिवाइस है उसको डेटा प्रोवाइड करता है। सो द सोर्स स्ट्रीम दैट प्रोवाइड डेटा टू द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ए इनपुट स्ट्रीम, एंड द डेस्टिनेशन स्ट्रीम दैट प्रोवाइड द आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द आउटपुट स्ट्रीम। देखो स्ट्रीम मैंने बताया कि वो सीक्वेंस ऑफ बाइट रहता है। वो दो टाइप्स के स्ट्रीम है, एक तो इनपुट स्ट्रीम है ना आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या करता है कि वो जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को। वो किसको डेटा प्रोवाइड करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को।
और आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम से डेटा लेता है और प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइसेस को। ओके, सो in short, the program take the byte from the input stream and put byte into the output device. मतलब ये प्रोग्राम क्या करता है कि जो इनपुट स्ट्रीम में से डेटा लेता है और वो डेटा किसको प्रोवाइड करता है, आउटपुट स्ट्रीम को। सो द डेटा इन द इनपुट स्ट्रीम कैन कम फ्रॉम द कीबोर्ड एंड एनी अदर स्टोरेज डिवाइस। सिमिलरली डेटा इन द आउटपुट डिवाइस कैन बी गो टू द स्क्रीन और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि इनपुट स्ट्रीम जो है वो डेटा ऑब्टेन करता है और आउटपुट स्ट्रीम वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो इनपुट स्ट्रीम में डेटा कहाँ से आता है, इनपुट स्ट्रीम में जो डेटा आता है वो हमारे डिफरेंट इनपुट डिवाइस से आता है। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड है, माउस है, उसका जो डेटा किस में आता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट स्ट्रीम में। और आउटपुट स्ट्रीम किसको डेटा प्रोवाइड करता है, वो डेटा प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस के। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है हमारे, देखो यहाँ पे प्रिंटर है, देन स्पीकर है या स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन, तो उसको डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, सो आप लोग को मैं एक डायग्राम दे बताती हूँ। ये डायग्राम से आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इनपुट डिवाइस, फिर आता है इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट डिवाइस किसको डेटा देता है, इनपुट स्ट्रीम को। देन इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, वो डेटा लेता है वहाँ से और किसको प्रोवाइड करता है, टू द प्रोग्राम। सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एंड गो द डेटा इज गो इनटू द प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम क्या करता है, जो भी डेटाज रहता है वो इनपुट स्ट्रीम का वो देता है किसको, आउटपुट स्ट्रीम को। देन आउटपुट स्ट्रीम प्रोवाइड द डेटा टू द आउटपुट डिवाइस। ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं और जब भी हम लोग को कोई भी आउटपुट देखना रहता है तो इसके पीछे इतनी सारी प्रोसेस फॉलो होती है। फर्स्ट क्या करता है, जब भी हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से दिया, ओके, तो इनपुट किसको जाएगा, फर्स्ट इनपुट स्ट्रीम में जाएगा। फिर इनपुट स्ट्रीम वो डेटा किसको देगा, हमारे प्रोग्राम को देगा। फिर प्रोग्राम उस डेटा को किस में प्रोवाइड करेगा, हमारे आउटपुट स्ट्रीम को। देन यू कैन सी योर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ योर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो ऐसे डेटा फ्लो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, तो समझ में आया क्या होता है सी प्लस प्लस स्ट्रीम। सी प्लस प्लस स्ट्रीम क्या रहता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स रहता है। ओके, उसमें दो स्ट्रीम है, एक तो इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो यहाँ पे सी प्लस प्लस स्ट्रीम क्लासेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय सी प्लस प्लस स्ट्रीम क्लासेस। सो यहाँ पे देखो C++ provide several classes to work with the stream based IO. Such classes are known as the stream classes. देखो जो C++ में क्या रहता है कि उसमें बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। उस क्लास से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, C++ क्लासेस। क्या बोलते हैं उसको, C++ क्लासेस। ओके, सो देखो यहाँ पे एक हायरार्की दी है जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट कौन कौन से क्लासेस अवेलेबल है इन अवर C++। तो फर्स्ट हमारा बेस क्लास और फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास है वो हमारा iOS क्लास। कौन सा है, iOS क्लास, दैट इज अवर बेस क्लास। देन iOS बेस क्लास के बाद आता है द 3 क्लासेस आर देयर, दैट इज iStream, OutStream एंड स्ट्रीम बफर। कौन कौन से उसके डिराइव क्लास कौन कौन से है, एक तो iStream है और आउटपुट स्ट्रीम, और दूसरा है स्ट्रीम बफर। देन iStream में आएगा iStream विथ असाइन, दैट इज Cin। ओके, और आउटपुट स्ट्रीम में क्या आएगा, आउटपुट स्ट्रीम विथ असाइन, दैट इज Cout, CESS एंड Clog। ओके, देन उसका कॉम्बिनेशन क्या है, iOStream। iStream एंड iOStream का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, iOStream। देन उसके नीचे आता है iOStream विथ असाइन। ओके, सो ये क्या है, हमारे स्ट्रीम क्लासेस की हायरार्की है। क्या है हमारा, स्ट्रीम क्लासेस की हायरार्की। तो स्ट्रीम क्लासेस क्या रहता है, वो पहले से इनबिल्ट क्लासेस रहते हैं हमारे C++ में, जिससे हम लोग हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे
All these classes are declared in the iostream.h header file. So we have to include this header file in order to use this stream classes. देखो हम लोग ने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं तो फर्स्ट हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं. तो कौन सी हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं? iostream.h. तो अभी आपको पता चला कि हम लोग क्यों हेडर फाइल वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये जो हेडर फाइल है उसमें ये सारे जो क्लासेस मैंने बताए ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं. तो जब भी आप लोग को इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है तो आप लोग को कंपलसरी वो हेडर फाइल आप लोग के प्रोग्राम में इंक्लूड करना है. दैट्स वाई वी यूज दिस हेडर फाइल इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्राम. So as shown in the above, iOS is a base class for all the stream classes from which iStream and output stream classes are derived. जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा iOS क्लास है वो क्या है? हमारा बेस क्लास है, जिससे कौन कौन से क्लास आते हैं? एक तो इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, वो क्या है? डिराइव क्लास है. So the class is iOS is declared as a virtual base class. So only one copy of its member are inherited by the iostream. देखो ये जो हमारा iOS है वो इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे? वर्चुअल बेस क्लास. क्यों वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे देखो iOS क्लास है वो किस में डिराइव हो रहा है? iStream इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट दोनों में से डिराइव हो रहा है ना. तो क्या होगा? ऐसा करें उसको वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर कर देंगे तो जो भी उसके डेटा मेंबर है वो एक ही कॉपी इनहेरिट होगी. ओके. सो द क्लासेस iOS प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट फॉर फॉर्मेटेड एंड नॉन फॉर्मेटेड iOS ऑपरेशन. सो iOS में क्या है? बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जिससे क्या होगा? ये जो सारे फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो सपोर्ट करता है. So the classes iStream provide a facility for formatted and unformatted input, while the classes output stream provide the facility for formatted output. देखो जो भी इनपुट प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल हम लोग को इनपुट देना है तो हम लोग को कौन सी क्लास यूज़ करेंगे? iStream, दैट इज इनपुट स्ट्रीम. देन हम लोग को फॉर्मेटेड आउटपुट जनरेट करना है तो कौन सा हम लोग स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे? दैट इज़ आउटपुट स्ट्रीम. ओके. और जो हमारा iostream क्लास है उसे हम लोग वो क्या है? डिराइव क्लास है iostream एंड आउटपुट स्ट्रीम का. तो क्या होगा? वो उससे हम लोग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी. इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखना रहता है तो फर्स्ट हम लोग कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं? iostream.h. तो उसमें हम लोग उसके हेल्प से हम लोग इनपुट डेटा भी इनपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. सो इसलिए आप लोग को कंपलसरी वो हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है. ओके. सो देखो यहाँ पे डिफरेंट क्लास है और उसके पर्पस है. तो फर्स्ट हम लोग ने क्लासेस हमारे हायरार्की में देखा तो वो कौन सा क्लास था? iOS क्लास. उसको क्या बोलते हैं? जनरल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास. वो क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास. तो वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है बेसिक फैसिलिटी फॉर इनपुट आउटपुट क्लासेस. वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? बेसिक फैसिलिटी फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और वो होता है पॉइंटर टू बफर, देन कांस्टेंट एंड द फंक्शन दैट आर नेसेसरी फॉर हैंडलिंग IO स्ट्रीम ऑपरेशन. नाउ ये जो iOS है उसमें क्या क्या रहते हैं? डिफरेंट कांस्टेंट रहता है और डिफरेंट फंक्शन रहता है. वो हम लोग किसके लिए जो यूज़ करते हैं? फॉर और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए. ओके. देन दूसरा है हमारा iStream, दैट इज इनपुट स्ट्रीम. iStream का मीनिंग क्या है? इनपुट स्ट्रीम. दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ iOS. देखो हम लोग ने यहाँ पे देखा जो फर्स्ट ऊपर क्या आता है? iOS, उसके नीचे क्या होता है? IS एंड OS, ओ स्ट्रीम. तो क्या होता है? तो इनपुट स्ट्रीम जो है वो इनहेरिट करता है किसकी प्रॉपर्टी? iOS की. सो इनपुट फंक्शन सच एज गेट लाइन एंड रीड फंक्शन. ये जो हमारा इनपुट स्ट्रीम है उसमें डिफरेंट इनपुट फंक्शन स्टोर रहते हैं. वो कौन कौन से फंक्शन है? देखो यहाँ पे एक तो रहता है आपका गेट, दूसरा है गेट लाइन एंड तीसरा रीड. ये क्या है? सारे इनपुट फंक्शन हैं. सो
इट कंटेन द ओवरलोडेड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन है दैट इज ऑल्सो स्टोर इन अवर इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम में कौन कौन से डेटा स्टोर रहते हैं? एक तो आपके फंक्शन जो फॉर एग्जांपल गेट है, गेट लाइन है या रीड। दूसरा आपका एक्सटेंशन ऑपरेटर। देन आपका आता है आउटपुट स्ट्रीम। नाउ आउटपुट स्ट्रीम जो है वो भी इनहेरिट होता है फ्रॉम आवर आईओएस। और उसमें कौन कौन से फंक्शन रहते हैं? उसमें फंक्शन रहते हैं पुट एंड राइट। वो कौन है? हमारे आउटपुट फंक्शन। सो आउटपुट स्ट्रीम कंटेन करता है आउटपुट फंक्शन, वो है पुट एंड राइट। एंड इट इज ऑल्सो कंटेन अवर इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर। ओके, सो this IO stream that output stream that contain the output function that is put and write। और दूसरा उसमें कंटेंट रहता है ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर। देन नेक्स्ट है हमारा IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम क्या रहता है? इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ आई स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम विथ ऑल द इनपुट आउटपुट फंक्शन। देखो IO स्ट्रीम जो हम लोग ने यहाँ पे देखा है, देखो तो किसकी किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है? एक तो हमारा इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और जो हमारा iOS जो मेन बेस क्लास है, इस सभी की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करता है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? तो उसमें सभी जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो स्टोर होते हैं। इसीलिए हम लोग ये अलग अलग क्लासेस नहीं लिखते, डायरेक्टली हम लोग iostream.h हेडर फाइल लिखते हैं। तो उसमें इनपुट रिलेटेड एंड आउटपुट रिलेटेड दोनों फंक्शन अवेलेबल है। देन स्ट्रीम बफर। स्ट्रीम बफर क्या रहता है? एन इंटरफेस बिटवीन द फिजिकल डिवाइस। स्ट्रीम बफर क्या है? वो इंटरफेस है किसके बीच में? अबाउट आवर फिजिकल डिवाइस। देन एक्ट एज अ बेस फॉर फाइल बफर क्लास। वो क्या करता है? एज अ बेस किसके लिए? फॉर आवर फाइल बफर क्लासेस। ओके, so these are the different classes that is available in our C++. This class is called as a stream classes। उसको क्या बोलते हैं? stream classes। और वो किसके लिए यूज होता है? फॉर अवर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके लिए वो यूज होते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ फाइल क्या होता है? तो फाइल होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है। ओके, देन वी लर्न व्हाट इज C++ स्ट्रीम। C++ स्ट्रीम क्या रहता है? दैट इज सीक्वेंस ऑफ बाइट। वहाँ पे दो टाइप के स्ट्रीम है, एक तो इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और फिर हम लोग ने देखा डिफरेंट स्ट्रीम क्लासेस जो यूज़ होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो this all the topics that we covered in our today's lecture. I hope you will understand today's topic. Thank you.